Hello student, now we will discuss about question number third of the exercise 12.2. क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि आपकी बुक में फिगर गिवन है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन फिगर 12.15. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड. कितना उसने टोटल पेपर यूज किया है. तो जैसा कि फिगर में आपको दिया गया है, सबसे पहले हम सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं. तो हमें कंप्लीट एरिया निकालना है, तो हम सेक्शंस जो दिए गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से इनमें बांट के फिर उनसे एरिया निकालेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की. सेक्शन फर्स्ट में आप देख पा रहे हो कि ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 5 5 1 3 साइड्स आपको गिवन है. देखो सेक्शन 1 का फिगर कुछ इस तरीके का है. ये 5 है, ये भी 5 है, ये कितनी है 1. मतलब तीनों साइड्स आपको गिवन है. तो आपको पेरीमीटर पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं. 5 + 5 + 1/2 मींस 11/2 सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एंड द एरिया विल बी ट्रायंगल 1 का एरिया निकालो. और इसमें साइड्स आपको पता है कितनी है 5, बी भी 5 है और सी कितनी है 1 है. तो मींस 11/2 11/2 - 5 11/2 - 5 11/2 - 1. यहां से सॉल्व करोगे जब आप, तो ये आ गया आपका 11/2 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2, इसको सॉल्व करोगे 1/2 और ये आएगा आपका 9/2. यहां से आपका सॉल्व होके आएगा 3/4√11. जब आप इसको सॉल्व करो, देखो 9 है मींस बाहर 3 आ जाएगा, ये 16 नीचे आएगा तो इट मींस 4 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 11 ऐसे ही आएगा सेम. अब स्क्वायर रूट ऑफ 11 की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है लगभग 3.4 0.75 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 3.3 समथिंग. तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, देखो 3 3 = 9 और 4 4 = 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 की वैल्यू लगभग आएगी 3.3. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी यूनिट्स किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें फर्स्ट सेक्शन का एरिया मिल गया. नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड. सेक्शन सेकंड जब आप देखेंगे उसका फिगर ये है. अब ये आप जानते हैं कि ये किस तरीके की शेप है. अगर ये 1 है, ये भी आपकी 1 है और ये साइड 6.5 6.5 है. तो ये आप देख रहे हो ये सेक्शन सेकंड क्या है, एक रेक्टेंगल है. क्या है, रेक्टेंगल. इसकी लेंथ कितनी है 6.5 और ब्रेड कितनी है 1. तो यहां से लेंथ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड, यानी 6.5 × 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन सेकंड. ये हो गया आपका सेक्शन सेकंड. ठीक है, ये तो आ गया आपका सेक्शन फर्स्ट का एरिया, ये आ गया आपका सेक्शन सेकंड का एरिया. अब हम बात करते हैं सेक्शन थर्ड की. सेक्शन थर्ड की बात करें तो सेक्शन थर्ड आपका एक ट्रेपेजियम दिया गया है. देखिए आप उसका फिगर कुछ इस तरीके का है. ये साइड आपकी है 1 और ये पूरी साइड है 2 और ये आपकी दी गई है, ये भी 1 1 है, ये 1 है, ये 1 है. तो आप देखोगे अगर हम यहां से इसको परपेंडिकुलर डालें इस तरीके से तो ये तो आपकी 1 होगी, बट ये कितनी हो जाएगी हाफ और ये होगी आपकी हाफ. अब एरिया कितना होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 a + b × h. अब हमें साइड्स भी पता है, पैरेलल साइड्स जो हैं, बट हाइट नहीं पता है. तो आप क्या करोगे, यहां से हाइट निकालनी है ये. अब हाइट निकालने के लिए आप क्या करोगे, अभी आपको बताया था हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर है. यहां से अगर परपेंडिकुलर निकालें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर टू हाइपोटेनस बेस. अब हाइपोटेनस कितना है 1 का स्क्वायर, बेस कितना है 1/2. मींस जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपका आएगा
3/4। अब यहां से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो √3/2। ये आ गई आपकी हाइट, √3/2। अब यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1/2। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 और ये आपका आ गया √3/2। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 3√3/4, ठीक है, और 3/4 0.75 होता है और √3 की वैल्यू 1.732। जब आप इस वैल्यू को लगाएंगे तो आपका आंसर कुछ निकल के आएगा 1.275 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और जब सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप बोल सकते हो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सेक्शन थर्ड का एरिया। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, सेक्शन फर्स्ट आपके सेक्शन बटे हुए, सेक्शन फर्स्ट का एरिया निकाला आपने तो ए की, बी की, सी की वैल्यू आपको पता है, हीरोन्स फार्मूला लगाया, वहां से सेक्शन फर्स्ट की वैल्यू आ गई। सेक्शन सेकंड की बात करें तो एक सेक्शन सेकंड जो आपका दिया गया था वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो वहां से हमने रेक्टेंगल शेप वाले का एरिया निकाला। थर्ड वाली थी साइड जो हमें फिगर दिया था वो ट्रेपेजियम है, तो वहां से हमने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। अब हमारी बचती है फोर्थ साइड और फिफ्थ साइड। अब सारी साइड्स को कंबाइन कर देंगे, वहां से हमें एरिया मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं अब आगे, ये आप नोट कर लीजिए। बात करें अगर फोर्थ और फिफ्थ शेप की तो आप बोल सकते हो फोर्थ एंड फिफ्थ शेप्स आर सेम। सेम है, देखो फोर्थ फिफ्थ और फिफ्थ दोनों में क्या है, दोनों में राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल है। और जिसमें परपेंडिकुलर कितना है, यानी कि बेस कितना है, बेस आपका है 1.5 और हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 6 सेंटीमीटर। देखो ये फिगर बना है इस तरीके की, जो आपकी ये है 6.5, ये है 1.5। तो ये उसका क्या दिया गया है। अब ऐसी दोनों साइड्स में शेप होती हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आप निकालें अगर राइट एंगल ट्राइंगल फोर्थ की बात करें, सेक्शन फोर्थ की, सेक्शन फोर्थ की अगर आप निकालें तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस प्लस हाइट। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट, जब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/2, बेस आपका कितना है 1.5 और हाइट कितनी है 6। यहां से इसको कट करोगे 3, तो 3 इंटू 1.5, यहां से सॉल्व करोगे 3 5 15 और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आ गया, तो फिफ्थ का भी एरिया कितना होगा, उसका भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों शेप्स कैसी हैं, सेम है। अब टोटल एरिया की अगर हम बात करें, टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन एरोप्लेन शेप, ठीक है, तो ये आपका टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में आपका कितना आया था, फर्स्ट में आया था 2.475, 2.475। सेकंड फिगर में आपका आंसर आया था कुछ 6.5, थर्ड में आपका आया था 1.3 और फोर्थ और फिफ्थ शेप में आपका आया है 4.5 प्लस 4.5, 4.5 प्लस 4.5। जब आप सबको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 19.275 सेंटीमीटर। इसको आप सिमिलरली बोल सकते हो 19.275, इसको बोल सकते हो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ, दैट इज द एरिया ऑफ टोटल पेपर। टोटल पेपर जितना यूज होगा आपका एरोप्लेन शेप में, तो वो एरिया आपका निकल के आ गया। तो सभी क्या करना है, पार्ट्स वाइज आपको सेक्शंस जो दिए गए हैं उनका एरिया फाइंड आउट कर दिए और फिर वहां से सारा जो एरिया हो जाए वो आपको कंबाइन करना, ऐड करना, वहां से आपको टोटल एरिया निकल आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।
हैव अ नाइस डे।